अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाथ से गोलियां बनाते हुए मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। यहाँ बहुत ज़्यादा दवा चिमट जाती थी और फिर गोलियों में सफाई नहीं आती थी। तो मैंने सोचा जिस तरह ख़वातीन घर में रोटी बनाते हुए पेड़ा करती हैं तो उसे थोड़ा सा खुशका लगा लेती हैं और बड़ी आसानी से वो फिर रोटी पकाई जाती है, तो क्यों ना यही तरीका यहाँ भी अप्लाई किया जाए। तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। बात करने का मकसद है कि अगर आपको भी इसमें दिक्कत आ रही है तो ये तरीका आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ये भी बताता चला जाऊँ कि जब हमने नुगदी बना लेनी है, जिस भी दवा की आप गोलियां बनाना चाहते हैं उसे पानी लगा के या कवार गंदल का गोदा लगा के आपने उसकी नुगदी बना ली। नुगदी मीन यानी गोलियां बनाने वाली स्टेज पे आप उसे ले आए, तो बाद में बेहतर है कि उसे शापर में रखें जिस तरह के हम रखते हैं। ये देखें, इस तरह ये दवा खुश्क नहीं होती। आप एक दिन में गोलियां बना लें या 2 दिन में, या ज़्यादा मटेरियल है 3 दिन भी अगर आपको लगते हैं, तो इस तरह जब हवा के कांटेक्ट में हमारी दवा नहीं आती तो इसमें बड़ी बेहतरीन नमी बरकरार रहती है। जबकि अगर ये ओपन आप रखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगी। अच्छा, तरीकाकार ये है कि हम थोड़ी थोड़ी दवा को इस तरीके से निकालते जाते हैं। नुस्खे पे भी बात करते हैं, आप परेशान ना हो। तो ये एक टेक्निक मैंने कहा कि चलें आपके साथ शेयर कर दें। थोड़ी सी दवा को जब हम इस तरह कर लेंगे थोड़ा सा गोल हाथों में, और फिर इसे ये खुश्का लगाएंगे। ये खुश्का कौन सा है? वही दवा जिसकी हम गोलियां बना रहे हैं। अब मैं ऐसे ही करता हूँ कि थोड़ी सी खुश्क दवा रख लेता हूँ, बाकी को कवार गंदल का गोदा लगाता हूँ। तो ये नेक्स्ट टाइम जब हम नुस्खा बनाएंगे ये उसमें पड़ जाएगा। फ्रेश नुस्खे का थोड़ा सा हिस्सा हम खुश्के के तौर पर रख लेंगे। देखें, इस तरह से हम इससे थोड़ा सा ये खुश्का लगा लेंगे। अब ये हाथों को नहीं चिमटेगी और बड़ी बेहतरीन इसकी गोलियां बन जाएंगी बड़ी ही आसानी के साथ। ये नुस्खा है जी हब्बे तनकार का, और अल्हम्दुलिल्लाह आम लोगों ने भी मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी फ़ीडबैक दी, उन्होंने बना के इस्तेमाल की। लेकिन अतिब्बा ने भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस पर शुक्रिया का इजहार किया और बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पुरानी कब्ज़ के मरीज़ों को, जिन्हें बहुत सारी दीगर चीज़ें इस्तेमाल करवाई थी, वो ठीक नहीं हो रहे थे, ये इस्तेमाल करवाई तो वो माशाल्लाह ठीक हो गए। ये बड़ी बेहतरीन है और मुज़िर असरात से पाक है। हम बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे नहीं बनाते, यहाँ अपने मतलब की ज़रूरत के लिए बनाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसरार करे थोड़ी बहुत उसे भी जवाब ही देते हैं। मेडिकेशन के सिलसिला में जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होती है मोस्टली वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बनी बनाई हब्बे तनकार के नाम से पंसार स्टोर से मिल भी जाती हैं। मतलब करशी, अशरफ वगैरह की आपको मिल जाएंगी मुनासिब कीमत पे। अच्छा, ये नुस्खा है जी 4 अज्जा पर मुश्तमिल। इसमें हम लेंगे अजवाइन खरासानी 10 ग्राम, उसे रगड़ कर बारीक उसका बेहतरीन पाउडर बना लेना है कूंडी के अंदर। और सुहागा कच्चा सफ़ेद हमारे पास 20 ग्राम होगा। जब हम उसे बिरयां करेंगे तो वो भी 10 ग्राम रह जाएगा। बिरयां करने का आपको तरीका बताया हुआ है, वीडियो मैंने प्रैक्टिकली वो दिखाई भी हुई है कि सुहागे को कूट कर बारीक कर लेना है और किसी बर्तन में डाल के चूल्हे पे चढ़ा देना है, मुनासिब आग पर उसे ढाँप देना है। ये सारा पहले पिघल जाता है, पकता रहता है, फिर ये सारा सॉलिड शक्ल इख्तियार कर जाता है, खस्ता हो जाता है और इसका तकरीबन आधे के करीब वज़न बाकी रह जाता है। 10 ग्राम सुहागा बिरयां हमें चाहिए, तो हम 20 ग्राम कच्चा सुहागा लेंगे जो बिरयां होके 10 ग्राम हमारे पास बाकी रह जाएगा। 30 ग्राम है जी इसमें काली मिर्च, उसे भी पीस कर बारीक पाउडर आपने बना लेना है। और 40 ग्राम है इसमें मुसब्बर। मुसब्बर में 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, नाकस ज़्यादा मिलता है, वो सस्ता सही आपको 100, 150 या 200 में स्टांक मिल जाएगा। तो जो नाकिस होता है ना उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वो होता है इस तरह, मतलब उसमें चीड़ सी की तरह लचक सी होती है, नरम सा होता है। जो असल मुसब्बर है बेहतरीन वो फ्रांस का आता है, वो तकरीबन 500 रुपये की स्टांक है। उसकी शनाख्त ये है, वैसे तो जो आपने हब्बे तनकार वाली मेरी अगर वीडियो देखी हो तफसीली, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली वो सारा तैयारी का प्रोसीजर दिखाया, इस वीडियो के भी लास्ट पे मैं उसे अटैच करूँगा, मतलब एंड स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, आप वो प्रैक्टिकली सारा तरीका भी देख सकते हैं। तो जो असल बेहतरीन मुसब्बर है वो सॉलिड होता है और जब आप उसे ठोकर लगाएंगे वो ऐसे किरचियों की तरह टूटेगा, जिस तरह कोई कांच वगैरह टूटता है, इस अंदाज से टूटेगा। और वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। जो नाकिस है उसमें कड़वाहट भी नहीं होती, ये काफ़ी कड़वा होता है जो असल मुसब्बर है। और आप इसे थोड़ा सा चबाएंगे जब,
और नीचे लुआब फेंकेंगे तो जर्दी वाली उसमें रंगत पाई जाएगी। तो 40 ग्राम है मुसब्बर इस नुस्खा में। ये सारी चीज़ें पीस कर इनका बारीक बेहतरीन पाउडर बना लेना है और इसे आप पानी के साथ भी इसकी नुख्दी बना सकते हैं, यानी थोड़ा सा पानी लगा के फिर कुंडी में रगड़ेंगे और इसे खूब मुलायम कर देना। जिस तरह ये देखें, हमने अब इसे इतना मुलायम कर दिया कि ये शापर के साथ चिमट नहीं रहा। ये देखें, ये शापर से इस अंदाज से अलहदा होता जा रहा है। तो आप इसे खूब कूटेंगे, खूब रगड़ेंगे, बेहतरीन ये मुलायम हो जाएगा। हम कवार गंदल का ही गोदा लगाते हैं और इसकी गोलियां बनाते हैं, क्योंकि कवार गंदल आप जानते हैं कि ज़ाती तौर पर भी बड़ी बेहतरीन मुलय्यन है, जॉइंट्स पेन में भी अच्छा काम करती है और निज़ाम हज़म की ख़राबियों को दूर करती है, मैदा आंतों को ताकत भी देती है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो हम कवार गंदल इसे लगाते हैं और इसे घोट कर मुलायम करके इसकी गोलियां बनाते हैं। यह हब्बे तनकार का सालों पुराना नुस्खा है और इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। पुरानी कब्ज़ के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं और वो सारी मुफीद हैं। और बाज़ औक़ात कोई एक हर्बा जब काम नहीं करता, हमें साथ दूसरा या तीसरा भी अटैच करना पड़ता है। जैसा कि पुरानी कब्ज़ के मरीज़ों के लिए गुलकंद बेहतरीन है, नीम गर्म से दूध के साथ उसका 1 चम्मच रात को खा लिया जाए। और इसी तरह मुरब्बा हरड़ बेहतरीन है दायमी कब्ज़ की सूरत में, और शदीद कब्ज़ की सूरत में कैस्ट्राइल का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। हाई फाइबर डाइट तो मस्ट है ना, कि रेशादार अज्ज़ा पर मुश्तमिल ग़िज़ा, फल सलाद का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो तो हतमी चीज़ है, उसके बगैर ये आंतों की खुश्की वगैरह ख़त्म नहीं होती। और बाकी हब्बे तनकार ये एक बड़ा अच्छा फार्मूला है जो बहुत ही कम है कि तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे। यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि किसी को इस दवा से भी खातिर खा फ़ायदा नहीं पहुंचता। कोई भी दवा वो किसी भी मसले का 100% इलाज नहीं होती। तो जो अक्सरियत पर काम करती है चीज़ और जो बेशतर सूरतों में फ़ायदा दे, हम उसे उस मर्ज़ में ख़ासा मुअस्सिर मानते हैं। तो ये नखूदी इसकी गोलियां बना लेनी है। नखूद यानी चने के साइज़ के बराबर जितना एक चना होता है। तो हम गोलियां बनाते हुए बाज़ उससे थोड़ी छोटी रखते हैं और बाज़ उससे थोड़ी बड़ी भी रखते हैं, यानी जो हैवी जिसामत वाले अफराद हैं ताकि उन्हें मोटी ताज़ी गोलियां दे दी जाएं। जो दुबले पतले अफराद हैं तो उन्हें, या छोटे बच्चों को मसला बने तो उसे छोटी गोली दी जा सकती है, मसर के दाने के बराबर कह लें, या उससे थोड़ी सी बड़ी उम्र के हिसाब से। ये एक गोली रात को नीम गर्म पानी से खिलाई जाती है। अगर ज़रूरत पेश आए तो 2 गोलियां भी खिलाई जा सकती हैं, महफूज हैं। बाज़ केसेस में हम ये 3 गोलियां तक भी खिला देते हैं। पुरानी कब्ज़ का आप शिकार हैं, कोई लगभग महीना आप मुसलसल लगातार इस्तेमाल करें, ऐसे पेशेंट्स भी हैं मेरे पास। वो कुछ गोलियां मंगवा लेते हैं और फिर कोई साल 1.5 साल बाद कहेंगे कि जी थोड़ी गोलियां भेज दें, यानी उससे निज़ाम ठीक रहता है। बाद में फिर जब तर्ज़ ज़िंदगी को हम बेहतर नहीं रखते या ग़िज़ाई मामलात में कोई कोताही करते हैं, सुस्ती करते हैं, तो प्रॉब्लम बन जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। गोलियां बनाते वक्त जो कुछ दुश्वारी आती है उसका एक बेहतर मुनासिब हल भी आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर आपके पास भी इससे भी कोई बढ़िया टेक्निक है थोड़े वक्त में ज़्यादा गोलियां बनाने की, मैं तो बहुत तेज़ नहीं बना पाता क्योंकि बहुत कम बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, मसरूफ़ियत होती है काफ़ी सारी। तो इसीलिए ये नुस्खे इस तरह के जिन पर ज़्यादा टाइम लगना होता है, जैसे त्रिफला जब ख़त्म हो जाए तो वो भी बनाने में मुझे बाज़ औक़ात ज़्यादा दिन लग जाते हैं, क्योंकि 3-4 दिन मैंने उस पर लगाने होते हैं। मुख्तलिफ़ औक़ात में थोड़ा थोड़ा टाइम दे के काफ़ी मेहनत से तैयार करना होता है। इसी तरह ये भी है और भी काफ़ी नुस्खा जात, क्योंकि ये वक़्त मांगती हैं चीज़ें। अगर हमें चाहिए मायारी चीज़ तो उसके लिए हमें वक़्त देना होगा, मेहनत करना होगी। तो ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।